लागे दूसू मनवा दियाले मार लाचार रोवे माईनु लाचार रोवे माईनु तो हम सपूतों का सीना भरा जख्म से बम बारूद से होती पहचान है। अरे हम पसीने के बदले लहू को बहाते, अरे जब खुले आंख दिखता हिंदुस्तान है। पर पड़ोसी न माने बगावत करे, अरे खून में इनका रग रग तो गलपन भरा। अरे ये कहीं दिन कर छूट मिल जाए तो अरे फूंक देंगे पूरा पाकिस्तानी धरा। अरे ये कहीं दिन अगर छूट मिल जाए तो फूंक देंगे पूरा पाकिस्तानी धरा। हमारे देश के जवानों का इशारा है कि हम मजबूर हैं अपने देश के बनाए हुए कानून को लेकर के, वरना 24 घंटे नहीं लगते इस पाक को खाक में मिलाने में। बिरहा में एक लाइन गजल का अंदाज है, कव्वाली है कैसन। किसी शराबी को शराब पीने की दावत मिली, ढेर चढ़ गल है का ना ढेर ना पियले है, बिहार ना खाली हल्का हल्का 3 पैक चटपटा मिजाज है, खाली ओट चाटा था। कैसे? अरे 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 मिर्गी आवत है का रे? बतावत है हम ना पियले हैं। कहे के नहीं चाहिए। साथियों के बीच बैठा है और इशारा करता है, क्या कहता है? यही कहता है कि आज पीने, कि आज पीने की दावत है यारो, कि आज पीने की दावत है यारो, चांद पर बैठ कर हम पर बैठ कर हम पिएंगे उनकी जुल्फों की छावों में हंसी के प्यार में उम्र भर हम पिएंगे। कव्वाली रहल, कवि जी भाव में लिखा तरह मर्द और मौगन में अंतर का होला। कैसे?
कि मर्द के सामने, कि मर्द के सामने ना सामर में काफी मौका लगाना। तो मर्द के सामने ना समर में अरे कभी मौका लड़ाना अड़ेगा। मर्द खाती कि जिसने पानी, कि जिसने पानी पे मरना जंग में ए भैया अगर सच्चा मर्द हो तो मर्द खाती प्रधान जी पानी और बानी दो ये चीज काफी हो। पानीदार हो तो पानी पे मान सम्मान इज्जत आबरू खाती मर जाई, लेकिन सर कबो ना झुकाई। भले के पलाई को अगर मर्द हो भले के पसली कहत का, लेकिन मर्द खाती बतिये काफी होला। बतिये पर मर जाई मिट जाई, लेकिन कदम पीछे ना हटाई। लेकिन जब मऊगवा हम कठमऊगवा किस्म को पीठ पीछे माई बहन कुल कर हे कान से सुन के हे कान से निकाल छोड़ा गाड़ी सट्टा थिया दू गंजी धरबो करबो तो पीठ के प्रधम खलिया के कल आ क के ना मारला केउ से बताई हम माने मऊगमन के बात के लिए हम कहने कि हमके मौका दे नहीं यार तोके कहे अरे है सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, इनकलाब जो पैदा करता कूचे चौतरफा मारा। दुनिया की जन्नत नगरी बहादुर कश्मीर हिंद का हिस्सा, सौंदर्य सजाते घर में बहादुर जब जाहिर करता खिस्सा। छोटा बड़ा है प्यारा दूरी करके ना हर बहादुर होगा परिवार चलाते अपना दूसरी मदद बचाते अरब सरो जहां से आल हो कहां चल समझ में ना आवत है यूपी है बिहार अगर कहीं की धरती को स्वर्ग कहा जाता है, जन्नत कहा जाता है, वो है हमारे हिंदुस्तान का हृदय कश्मीर। उसी कश्मीर में, इसी कश्मीर में बड़गाम जिला और बड़गाम जिला में छतरा, छतरा के रहने वाले सुखबीर सिंह, पत्नी का नाम तारा देवी, एक ठे बिटिया है लक्ष्मी जैसन बिटिया भगवान देड़े बरन, नाम है आरती। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है।
एक तरफ आतंक और दूसरी तरफ गरीबी। ए भैया न जेले बनता हो न मोले बनता, लेकिन कुल ठीक हो। एक दिन अपने पति सुखबीर सिंह से तारा देवी कहतड़िए जी देखी ना बगलिए में भगवान भोलेनाथ का भव्य मंदिर बा। अब कहाँ कहाँ से लोग आवेला मन्नत मांगेला, उ लोग का सपना पूरा होला, मांगन पूरा होला। हमने कही हमें रह के नहीं खींचा जा पावत, तनी हमरो मन में कुछ श्रद्धा बा, सपना बा, मांग लेती। कल पहले बतावे के चाहिए। चला बयान भइले तैयारी बना के पहुंचल हाँ लेके मंदिर में। तारा देवी भगवान भोलेनाथ से अर्जी लगावत तारी, मांगन मांगत है। एक लाइन गीत बा, कौन तर्जबा? द्वारा रुआ लोग सुन ली जा कौनो मेहरारू फंस गई। फंस गई? हो कैसे हो? कौनो मर्द से ना बियाह करके फंस गई। कमे उम्र में, लोचे उम्र में, तनी भरपूर मर्द से बियाह हो गई। वो अपन दुख बतावत हिया अपने भौजाई से। करियाए में दर्द रहता, भौजैया कलश के काहे धैले रहता, का दिक्कत बात कहतिया। हम पानी साता रबल मुआते इस साल के। भौजी रे जिंदगिया राखी खतरा में डाल के। केतनो होई निमन ससुतई बेनु करी, केतनो होई निमन ससुतई बेनु करी। आता ना फरक बहु मरिया में हमरिया तातु कइबे नु करी। आता ना फरक बहु मरिया में। लेकिन तारा देवी भगवान भोलेनाथ से मन्नत मांगत है। कह तरीका मुस्लिम आतंकी कर दिल बीते गरीबी में। एक बेटा खाती जियता नहीं बदनसीबी में। पूरा खाती बाबा हमारा ये मांगना, पूरा खाती बाबा हमारा ये मांगना। आंगना में गूंजी करिया हो दुवरिया बजवाई बाजना। ओहो रविंदर बाबा रउआ से का छुपल बा? एक तरफ आतंकियन का आतंक, दूसरी तरफ गरीबी गोर तोड़ के बैठले बा। देखते बानी रउआ से का छुपल बा। लेकिन
घर में एक थे लक्ष्मी जैसन बेटी देले बानी, एक थे बेटा की कमी है। अगर यो हमार सपना पूरा हो जाई तो हमरे जिंदगी में बाहर आ जाई, हमरे गद्दी का वारिस मिल जाई। अगर ये हमार सपना पूरा हो जाई तेरा उस दुआरी पर आके दुनहु परानी बाजा बजवावल जाई, नाचल गावल जाई। अपन अर्जी लगा के मन्नत मांग के चल गई। तब मांग के चल गई, समय बीतल तब अरे बीतल कुछ महीना तब भारी भइल पौआ दिहले विधाता गोद में दू दू गो बेटौआ। मन्नत मांग के आ गईली। धीरे धीरे 2-4 महीना बीतल, भगवान सुन ले हला, पेट से ही गर्भवती हो गईली। समय अनुसार प्रसव पीड़ा भइल, एक ठे लड़का पैदा भइल। 1.5 साल बीतल, एक ठे और पैदा भइल। माने 1.5-2 साल का अंतराल दे के 2 ठे बेटवा पैदा भइलन। बड़ी प्यार से नाम रखाइल दुनहुन का, बड़का का चंदन और छोटका का अभिनंदन। धीरे धीरे पलात पोसात चेतगारू भइल स, नाम लिखा गल, पढ़े जाए आवे लगल स। रउआ लोग जाना तानी हर लड़का लड़की हर बेटा बेटी पढ़ाई करेला तो मन में कोनो सपना सजा के, तो दोनों का अलग अलग सपना और सोच है। पढ़ाई होत बा लेकिन दोनों को सोच विचार सपना अलग अलग बा, तर्ज बदल गई। जौना में पावर स्टार पवन सिंह जी गौले बाड़न, हीरो हीरोइन को रहन देता का कहे, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। रुचि तनी आगे घुसक के बैठा, हल्का सा आगे घुसक ला। समाज में बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेवल जाला, पीछे ना आया। तनी महोदय तनी के साथ साइड हट जाए, काहे कि नीचे जवन रिश्ता हो मंच पे रोल अदा कइल जाला, कुछ बने के पड़ जाई। हीरो बा, रुचि हीरोइन बाड़ी, कुछ वादा रहल तोड़ देहली। हीरो कहता झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। ख्वाब अलग अलग है। कैसे चंदन माना वाला गाई के पढ़ाई करे, चंदन माना वाला गाई के पढ़ाई करे, नहीं पढ़े अभिनंदन तलड़ाई करे, नहीं पढ़े अभिनंदन तलड़ाई।
दूर हो जाई। लेकिन जौन अभिनंदन छोटका है ओकर ख्वाब बड़ा ऊंचा है, खाली लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा कर संगे संगे यहू का सपना है, लेकिन कौने चीज का रुपया कमाई खूबे सोचला ख्वाब में, केहू से न डरे के बारो है के ख्वाब में, केहू से न डरे के बारो है के ख्वाब में। एकर बहुत बड़ सपना है कि रंगबाज बनब, रंगदारी करब, अपना नाम का दहशत पैदा करब। इतना दहशत कि लोग सुन जाए कि अभिनंदना ही डहर धके आवता, तब लोगन के रास्ता बदल देवे के होई। रंगदारी करब, ढेर रुपया कमाई, बहुत बड़ा ख्वाब है। लेकिन जब माई तारा देवी के पता चलल तब बेटा बनना यावारा बना माई करे, बेटा बनना यावारा बना माई करे, नाही पढ़े अभिनंदन माई करे, नाही पढ़े अभिनंदन। माई समझावत है जब एकरे बारे में पता चलल कि आवारा गर्दी करत है, माई समझावत है कि बेटा ई कुल ना करे के, घर परिवार का खून खानदान का नाम खराब होई, एकरा से इज्जत ना मिली। पढ़ लिख ले बा, नौकरी मिल जाई, दो पैसा का आदमी हो जाइबा, गरीबी देखते बड़ा। लेकिन ये तना निमन बात ओकरे भेजा में नइखे घुसा नइखे घुसत। एक कान से सुन के और से निकाल के चल देहलस। और रोज का तरह रोज पढ़े आवे जात हो ऐसे ही लागल बाटे जैसे बाटे। लेकिन रोज का तरह एक दिन दोनों भाई संग पढ़े गइलन और रोज का तरह समय से पढ़ के चंदन घरे आ गयल। अभिनंदन अबे ना आयल है। घर परिवार के लोग सोचा था कि रोजे लेट आवेला, घुमंता किस्म का आई ना। लेकिन धीरे धीरे जब सूर्यास्त हो गई तब परिवार में बेचैनी बढ़े लगल। कवि जी लिखत रन विदेशिया के भाव में, कहा गिला हो डीजे वाले मरते लगा था नारा में गावत कि जब सूर्यास्त भइले खोजत सब पस्त भइले, अरे कहाँ गइलन बचवा हमार, लाचार रोवे माई नू। सूर्यास्त भइल, अंधेरा भइल, ना आयल। ऐसे ही माहौल खतरनाक हो, आतंकवादियन का क्षेत्र है। माई का मन घबराए लगल कि हमार बचवा कहाँ गइलन, कहाँ रह गइलन। ऐसे ही आतंकियन का आतंक कपारे पर नाचेला, कोनो बात त ना हो गई। माई छटपटा छटपटा कर रोवत तारी, बिलखत तारी। बाबू सुखबीर सिंह गाँव घरे जाके लोगन से पूछत हो कि भैया का हमरे अभिनंदन के देखला लोग, का हमरे बचवा के देखला लोग। लेकिन सबकर जवाब ना में है, ना भैया मन ना देखली जा। निराश होके खोज के जब अकेले घरे लौटलन हा, देखत रहने हर तारा देवी माई का दशा का है। कब घरावा में कबहू दुआरावा पे देखेली तार आँख फाड़, लाचार रोवे माई नू।
छने में दौड़ के घरवा में छने में दुअरवा पर चारू ओर ताकत है हमर बचवा हमर लाल केहरो से आ जैतन। सुखबीर सिंह तारा देवी अपने पत्नी का दशा देख के धैर्य धरावत हो, तारा संभालो अपने आप को, जब तुम ही इतना अधीर हो जाओगी, दूठे लड़का हुआ हम बानी तो के अगर कुछ हो जाई कैसे जियब। लेकिन तारा देवी कया कया सुना रुकत है, रोवत तारी बेचैनी नहीं के रुकत, कह तारी कि जवन डर रहे भइल उहे कहे कि लागे दूसु मनवा दियाले मार लाचार रोवे माईनु। रो तारी के जौने बात का डर रहा लागत हुए हो गई, लागत दुश्मन हमरे बचवा का जान मार दलन। माई के भरोसा हो गई कि हमार बेटा ये दुनिया में ना है। आखिरी निवेदन करत है यहाँ जोड़ के का कि मान ले बपती खतरे में ही जातिया, चलो होई जा इरावा से फरार लाचार रोवे माईनु। बेटा हमरे जिंदगी से निकल गई। इंसान का जीवन में सबसे अनमोल थाती होले इज्जत आबरू। घर में एक ठे बिटिया बा, अब पपियन का नजर जरूर हमरे इज्जत पर आबरू पाई। अगर हमरे इज्जत आबरू पर धब्बा लग जाई ना, हम चाह के भी ना जी पाई, जीते जी मर जाई। ऐसे यहाँ जितना खेत घर जमीन बा, जवन उचित अनुचित जवन रेट मिले कम बेसी बेच किन के चलल जाओ। ये दुनिया बहुत बड़ बा, कहीं जी खा लेवल जाई। जब इतनी बात कली है, तारा देवी अपने पति सुखबीर सिंह से विचार होने लगा। विचार करने के बाद निर्णय क्या हुआ, दोहा भाव। सुखबीर सिंह कश्मीर छोड़ के पंजाब प्रांत में आए, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बटाला में शरण तब पाए। निर्णय यह निकला कि वहाँ जितना खेत घर जमीन रहल बेच के रुपया पैसा लेके पूरा परिवार के साथे पंजाब के गुरदासपुर के बटाला में आके नया निवास बनल। बटाला में निवास बना, गुजर बसर होवे लगल। अब ऐसनो नहीं खे कि वहां से यहाँ अइला के बाद गरीबी संग छोड़ ले बना, गरीबी वैसे ही गोड़ तोड़ के बैठल बाहू बाबू। यहाँ भी वही उम्मीद विश्वास के साथे बेटवा चंदन का नाम लिखा गल कि पढ़ लिख के कुछ नौकरी मिल जाई, छोट बड़ गरीबी के सहारा हो जाई। बेटा चंदन पढ़त बा, धीरे धीरे जब इंटर पास किया, एक दिन बाबू सुखबीर सिंह समझावत हो कि बेटा पढ़ाई होता ठीक बा, घर का हालात देखते बड़ा, तो हम तई कहतनी कि कुछ ऐसन करा कि संगे संगे कुछ काम भी कला, जौना से दो पैसा का आमदनी भी होके और पढ़ाई भी चलत रहो और घर परिवार के सहारा भी मिल जाओ। चंदन कहता कि बाबूजी जैसे उतना दिन बस थोड़ी के दिन और हम सोचा तानी पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए, चिकित्सालय खोल दे, अपन भी भलाई हुई और लोगन का भी भलाई हुई। बाप बेटा में ये समझा होता, लेकिन घरवा में से माई तारा देवी जब सुनली है बेटवा का बात, अपने बाबूजी से जब बतिया बतावत है, बोलते
पजरे आ गेली कि का कले हा डॉक्टर बनबे ई तोर ख्वाब हो सकेला, तोरे बाबूजी का हामी हो सकेले, लेकिन ए बेटा हम तो तोरे प्रति कुछ और ख्वाब सजौले हैं। कैसन ख्वाब माई बतावा। पूरा जमाना एक तरफ, तुहार सपना ख्वाब एक तरफ, तुहार सपना पूरा करत करत हम जान भी चल जाई तनको हमके गलानी ना हुई। बतावा का सपना है। तब माई तारा देवी बतावत है, तर्ज बदल गई। देखा ही भोजपुरी का हीर हो, कोनो दुल्ही का दुल्हा फौजी बा, बॉर्डर पे हो, होली नियर आ गई, सबकर परदेसी घरे आ गईलन, ए बेचारी का परदेसी हो जे बॉर्डरे पर ड्यूटी देत हो। सखी सलेहर पूछत का हो, सबकर बलमुआ फगुआ में घरे आ गईलन, तहार जाना ना आइल का कलश ना हो, लेकिन कौनो बात नहीं खे, वो भले नहीं खाई, लेकिन इतना बढ़िया तोहफा भेजले बाड़न कि तनको उनकर कमी महसूस ना होई। मेहरारून का दिमाग के रउआ लोग जनते बानी, हॉट से का कोनो गाले पर कोनो डाली पाई हो दादा, अरे ऐसन कौन तोहफा बा ए बहनी जवन मरद का कमी पूरा करी हो। कल सुना जा बतावत ये का कहले बे का अरे भेजे है, अरे भेजे है, अरे भेजे है लिफाफा में अबीर हो, बलमुआ फौजी बॉर्डर पे बाड़न काश्मीर। बानगी रहल, लेकिन तारा देवी का सपना का बेटा खाती, अरे दिल के आवाज हो, तोहरे पे नाच हो, चाहती तो के डॉक्टर जज कलेक्टर इंजीनियर बना देती, लेकिन ना हम का चाहता नहीं फौजी बन के, अरे फौजी बन के, फौजी बन के, फौजी बन के, फौजी बन के कैदी एक तूफान रे सुगना हमारे लड़ी है समर में। जिंदगी से रउआ लोग तनी सोचा विचारब, जौने माई का जिंदगी से एक बेटा ऐसे ही लापता है, दूसर के खतरा पर भेजे के सपना सजौले है, बार माई का करे जा कहतरी है बेटा, अरे ऐसा ना हो कि हम दुनिया का माई से अलग है, अरे ना रे, हमरो दिल में ममता प्यार स्नेह तनी सुन ले। अरे तारा के
हवा तू ता हई अखियन के तारा जिंदगी से बढ़ के होला के सलापन प्यारा जिंदगी से बढ़ के ए बेटा अरे हम तेर माई रही कुल माई जैसन हमरो दिल में तोरा प्रति प्यार स्नेह ममता है लेकिन इस सत्य बा कि जीवन अनमोल है एकर कोई कीमत ना लगवले हा लेकिन एकरो से बढ़ के कीमती का हा चली सुन ले अरे तारा के हवा तू तो हई अखियन के तारा जिंदगी से बढ़ के होला क्या सालापन प्यार जब इतनी बात सुन ले हा चंदन कलत के कुल सपना ख्वाब गईल भाड़ में माई का सपना सराखों पे कवि जी तेरी के भाव में लिखता हूं कैसे अरे जीवन ना फिर दोबारा मिलेगा लाइन खाली चंदन बदे ना है हमरे बदे खाली ना है सबके बदे है अरे जीवन ना फिर दोबारा मिलेगा किया तब अटल प्रतिज्ञा फूल बनाएंगा किया तब अटल प्रतिज्ञा फूल बनाएंगा जीवन ना फिर दोबारा मिलेगा दोबारा जिंदगी ना मिली करे के बाद यही जन्म में कुछ कह लो लोग मत सोचा कि अम्मा खाली खेल खा ले दूसर का मिली तो ये आखिरी योनी हो एकरा बाद तो फिर घंटे हिलावे के हो यही से ही आसाराम बन गल हूं मन बदनियत हमारा आगे बढ़ो नहीं तो खोल दे बौरी औरी खोली है बाकी है भाई ए भैया माई का सपना सजावे खातिर मेहनत कैलस रियाज कैलस खूनी भर्ती निकलल भर्ती हो गल जब लड़का भर्ती होला तो ट्रेनिंग होले जब ट्रेनिंग पूरा हो गई तो कुछ लंबा छुट्टी मिले ले वही छुट्टी में घरे आयल है जब घरे आयल है तो बढ़िया नीमन घर बर देख के बहिनिया आरती का बियाह तय कर देहलस जब बियाह तय कर देहलस ओकरे बाद धीरे धीरे ट्रेनिंग वाली छुट्टी खत्म हो गई जब छुट्टी खत्म हो गई तो सबसे विदाई लेके चलल है बॉर्डर की ओर जब पहुंचल है
तो पहली पोस्टिंग कहाँ भाई? कहाँ? रजौरी में, वाह, जहाँ खतरा का कोनो जोड़ा ना है, कदम कदम पे खतरा है। ड्यूटी करे 2-4 महीना बीतल हो बाबू, तब तक एक रोज पता चला है कि रजौरी के पहाड़ियों की वादियों में कुछ घाती घात लगा करके छुपे हुए हैं। आदेश दिया गया कि जाओ जाओ और दिखा दो कि एक हिंदुस्तानी फौजी का पावर क्या होता है। जब आदेश पौला हमरे देश का जवान तो कैलन का बिरहा का आखिरी गीत। स्वर्गीय रामदेव उस्ताद, स्वर्गीय बुल्लू गुरु, स्वर्गीय खिलावन गुरु, स्वर्गीय बेचन गुरु जी, स्वर्गीय शिवमूर्त गुरु जी, पहले के जमाने में ये लोग गाँव गा के चल गए हो भैया। तो तू हूँ गावा या गा के जा एजे रहब घर है लोग घरे गल हो जा तो बुझत हो तो जा जा आराम दो हमनो के तनी आराम द। ए भैया इनकर बात छोड़े, कुभक्के बोलना हमेशा। 2-3 लाइन गवा ले। कैसे मास्टर? कैसे? कि मोरे पीछू आरावा एक चिचिल गुरु महाराजा वारे, अरे फूलवा फूलाला को चनार महाराजा वारे। दूसर की लाइन कि फूलवा लोढ़ाना गईली जैया का बहनिया महाराजा वारे। रोज ये तो आज पारी अरे? दूसरा कहा का अरे मर्द ई ना कर- घबराए कने के केहू के बेटी बहन फूल लोड़ सकेली, तोड़ सकेली। एमा अरे सारे एमा कौन बुराई है? अरे कुछ ना भैया वो लोड़ा थी तो तोसे का मतलब? हाँ का मतलब है तो से लोढ़े दे लोड़े दे रे हाँ लोड़ो दे कैसे? कैसे? अरे फूलवा लोढ़ाना गईली ए रोतन के बहनिया महाराजा। ए बिहार है कहाँ लोढ़ ले दमर दे लोड़े दो आजे भनो जाए दो। अरे तोर बहिन लोड़ा थे तोसे का मतलब? तू हाँ। हो जा खिसिया मत ए भैया, खिसिया अच्छा मत। छोड़ा जाए दो ज्यादा जा खिसिया तारो। नहीं, खिसियाए वाला में कोनो बातें नहीं अरे करता। खिसियात ना हूँ। अरे फूलवा लोढ़ाना गईली ए बूढ़े बोका बहनिया। बूढ़े बोका हाँ। साली लगी है ना। अरे एकदम ना भैया। अरे फूलवा लोढ़ाना गईली ए बूढ़े बोका बहनिया महाराजा वारे। अब फूलवा गुरु गुरु ही जाए महाराजा वारे। नेवा तो का नहीं नहीं तब नहीं, हाँ एक लाइन लास्ट का वाले का। नेवा तो अरे झबकी दुआरिया पे अरे अइली परतिया महाराजा वारे। महाराजा वारे सिनरो काटी तर करहिया महाराजा वारे। करहिया महाराज सिनरो काटी तर करहिया महाराजा वारे। सिनरो काटी तर करहिया। इधर दरज रहल, लेकिन जवान जब आदेश पाया जब टोली सजा कर चलल हुआ तब अरे कुचल इनकलाबी नारा, कुचल इनकलाबी नारा। अरे सज गई टोली हई फौजियन के, रे हई फौजियन के सरहद पे चल के बाबा गोली हई फौजियन के।
जब आमना सामना हुआ है, एक तरफ से आतंकवादी और एक तरफ हमारे देश के जवान फौजी बहादुर, दोनों तरफ से गोली बमबारी जारी हो गई। तब लोकेशन कैसन है, लड़ाई का दृश्य कैसन है। अरे घुटना के पल पे भी अरे लिहले पोजीशन, फौजियन का पोजीशन कैसन है। कुछ जवान केहुनियों के बल पर हालात के देख के हो जाला, कुछ जवान ठेहुनों के बल पर। ये कैसे हुआ सर? अरे घुटना के बल पे भी अरे लिहले पोजीशन, मारल गईले पूरा भाई मिशन। अपन बिना संभल एक डेढ़ घंटा गोली चलने के बाद अंजाम यह निकला कि 5 गो मरा गई ना सब, बाकी कुल परा गई ना सब। दूसर के दिन जवान अपने अपने ड्यूटी पे हैं, लेकिन जवानन का जोश उमंग कैसन है, दुश्मनन के प्रति भाषा का मन में चलता। कवि जी पहपट भाव लिखता। अरे यादत से आई बाना साले बाज लाज ना तोहके बा। अरे यादत से आई बाना साले बाज लाज ना तोहके बा। हाथ तला गल कबो बिजन ताज लाज ना तोहके बा। अरे जिया भैया जिया। जब जब आमना सामना हुआ है, हमेशा पीठ दिखाए हो। याद कर लो, अरे सन 65-71 में, अरे सन 65-71 और 99 में करगिल हारे हो, और 7 न दिहाला चीन अमेरिका कैलस मारे मारे हो। याद कर लो, सन 65 की लड़ाई, सन 71 की और 99 की। पीठ दिखा करके भगने वालों, जब चारा नहीं चला तो चाइना और अमेरिका के पास मदद के लिए गए। वो दूर दूर आते हम से भागा मार के जल्दी भगा। इस साला जब हिंदुस्तान का ना भइला से हमने का हो यहाँ से। तब अरे चक्कर ऊपर, अरे चक्कर ऊपर कैला रहला अंदाज लाज ना धोके बा। लगा ना पैबा ताकत अंदाज लाज ना धोके। जेकरे ऊपर कैले रहला नाज लाज ना तोहके बा। और लगा न पैबो ताकत के अंदाज लाज ना तोहके बा। जेकरे पर नाज कैले उहे कहल चोरावा। बिरहा में आल्हा का भाव बा, 5-6 मिनट और बिरहा बा, पूरा निचोड़ है। कैसे? अरे दुनिया गवाले
वीरया गवाले कीर्ति भारत देश के सोने का चिड़ैया हर सबसे महान अरे यही रे धरतिया बलिहल जनमवा अरे यही रे धरतिया बलिहल जनमवा अरे शेखर भगत जैसे दिलवा जवान यही हिंदुस्तान है, यही धरती है जिस धरती पे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह, वीर अब्दुल हमीद जैसे वीर और झांसी वाली रानी जैसी कई वीरंगनाएं पैदा हुई। इसलिए कहा जाता है इंडिया इज द गोल्डन वर्ल्ड। मतलब भारत सोने की चिड़िया है, एक रतन पैदा होला, लेकिन अरे बॉर्डर से छूट लई के चंदन फौजिया अरे बॉर्डर से छूट लई के चंदन फौजिया अरे अपने भवन वाला कइले प्रसाद अरे कोई दिन को बैठ रहल पहिनी के सदी अरे कोई दिन को रहल पहिनी के अरे बिटिया के पापा करी है कन्यादान अरे बिजरा मनवा के भीतर अरे बिजरा मनवा के भीतर अरे धरती बराती बैठे तुझे मंगल गान लड़ाई समापन के बाद चंद्र फौजी के घर पे उसकी बहन की शादी थी, पहले से अर्जी लगा दिया था, अर्जी मंजूर हो गई थी। जब शादी के दिन घर पहुंचा है, दूल्हे राजा समय से बारात लेकर के द्वार पर आके द्वार पूजा लगा देहलन। द्वारा पर खूब चहल पहल भाई भैया। द्वार पूजा का रस्म जब पूरा हुआ तो फिर घराती पक्ष बाराती पक्ष माड़ो में अंगना में बैठल बा। पंडित जी अपन कथा बाचत हरन, माई बहन लोग भी बैठल बाड़ी, तब माड़ो में माई बहन लोग गीत गावेली। रउआ लोग सुन ले हो खब। आरती बिटिया का बियाहे में भी माड़ो में मतारी बहन बैठ के दूगो टीम बना के आ गीत गावतारी सवाल जवाब के रूप में। पहिल की टीम सवाल करतिया, कैसे कैसे पहिल की टीम सवाल करतिया, अरे माड़ावा में बैठेली कवन बेटी तमाड़ावा सुहावन लागे हो। ये सवाल रहल। दूसरी की टीम जवाब देती है माता बहन लोग का, अरे माड़ावा में बैठेली आरती हो बेटी तमाड़ावा सुहावन लागे हो। ई जवाब रहल, लेकिन जब बिटिया का सिंदूरदान होत बा वो समय कहल जाला हे भैया कि बेटी का विदाई जिसे घर से मैयत निकले ले वो समान होले।
बिटिया का सिंदूरदान होता था। फिर माई बहन लोग गावत आ रही, अरे पापा पापा पुकारी ले पापा ना बोले हो। यही गीत के साथे सिंदूरदान संपन्न भई। खुशी का माहौल बा ए भैया। लेकिन देखा बिरहा में हमें कहर बरसे जाता। कहल जला संजोग कब बन जाई कब बिगड़ जाई कोई नहीं जानत। कवि जी सदर भाव में बताओ तो कैसे, अरे आइले आतंकी मारे घेरी घेरी गोलियां, अरे भागी भागी लोग बतावे अपन जान, अरे खुशी वाला दिन मत मचाई गई, अरे मारे पहले बोली दूल्हा के बेईमान। जे वही बिटिया का सिंदूरदान हुआ, खुशी का माहौल बा, तब तक एकाएक आतंकवादियों का जत्था, आतंकवादियों की टोली आकर के सबको चारों तरफ से घेर करके और तरतर 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 फायरिंग चालू कर दी। लोगों में भगदड़ मच गई। पल्ले भर में लाश का बिछौना पड़ गल हो बाबू, दुल्हवो के गोली लागल, दुल्हवो मर गल ओई मरउए में। ए भैया, आतंकवादियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आतंक उसी तरह रफ्तार पकड़ा हुआ है, लेकिन गोली चल रही है। लेकिन अरे तारा पे पड़ने लगे आतंकी के नजर, अरे फिरल बाटे मथाई का भाई भगवान, अरे उल्टा हुआ आतंकी पे साधेला निशाना, अरे उल्टा हुआ आतंकी पे साधेला निशाना, अरे आतंकी पे हो तो अरे भाई खान, अरे चंदन के ऊपर भाई गया दुश्मना, अरे रोकल से आतंकी गोली खतरा में पड़ा। आतंकवादियों की ओर से फायरिंग जारी है, लेकिन उन्हीं आतंकवादियों में से उन्हीं आतंकवादियों के एक साथी की नजर तारा देवी पे पड़ती है, चंदन फौजी की माँ पे। जब नजर पड़ी माथा पलट गया। जब माथा पलट गया तो उस परिवार से निशाना हटा करके अपने साथियों पे ही वो आतंकवादियों पे ही फायरिंग करना चालू कर दिया। आतंकवादी हैरान हो गए कि साला अपना साथी है, लग रहा है पागल हो गया, अपने पे ही वार कर रहा है, इसे भी खत्म करो। ए भैया, फायरिंग होत बा, लेकिन वही फायरिंग में से एक गोली सनसनाती हुई चंदन फौजी के सीने को पार करना चाहती है। तब तक वह आतंकी जिसका माथा पलट गया था, अपने साथियों पे ही वार कर रहा था, नजर पड़ी है, दौड़ करके आया और चंदन फौजी के सामने खड़ा होकर के उस गोली को अपने सीने पे रोक लिया। गोली लगते ही धड़ाम से का धरती पे गिर गया, धराशायी हो गया, लहू का फब्बार निकल पड़ा, हाथों का हथियार छूट करके दूर फेंका गया। जब वही हथियार गिरा, दौड़ करके वह चंदन फौजी
उसी आतंकवादी का हथियार उठा करके उसी आतंकवादी के सीने पे भिड़ा दिया। ये वही टाइगर दबेगा, कई गोलियां उसके सीने को पार करेंगी। ये वही टाइगर दबाना चाहता है। चंदन फौजी के पिता सुखबीर सिंह चिल्ला पड़े, रुक जा बेटा, गोली मत चलाना। चिल्लाते हुए आकर के कलाई को पकड़ लिए, कहते हैं बेटा गोली मत चलाना। चंदन फौजी कहता है पिताजी आप मना कर रहे हैं, अरे ये दुश्मन है, इस साले ने मेरी बहन का सुहाग उजाड़ा है और आप कह रहे हैं गोली मत चलाना, इसे जीने का अधिकार ही नहीं है। सुखबीर सिंह कहते हैं बेटा ऑलरेडी इसे गोली लगी है, मरने वाला है, लेकिन जरा सोचो दुश्मन तो बन के आया था लेकिन हमदर्द बन गया रे। एक बात जान लो, मैंने अपने नजरों से देखा, अगर आतंकवादी नहीं आया होता, नहीं होता तो शायद इसके जगह पे तुम सोए होते, जिंदगी और मौत के बीच तुम होते। अबे चंदन फौजी के समझावत हो तारो माई वह चिचियात आवतारी कि बेटा मार, छोड़ना मत साले कमीने को, इसने मेरी बेटी का सुहाग उजाड़ा है। और वो छतिया पिटत चिल्लात फजरे इली। सुखबीर सिंह समझावत हो तारा जरा सुनो तो, जिसे तुम मारना चाहती हो, जिस आतंकवादी को तुम मारना चाहती हो, शुक्रगुजार करो कि इसी आतंकवादी के चलते आज तुम्हारा बेटा सही सलामत तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। गोली लगी है, खुद मरने वाला है, कुछ कहना चाहता है सुन तो लो, दुश्मन बन के आया था, हमदर्दी दिखा गया, क्यों क्या कारण है जानना जरूरी है। वह आतंकवादी गोली लगी है, लहू का फव्वार चल रहा है, जुबान कांपत बाहो बाबू, आंख में आंसू है, हाथ जोड़ ले बा, अब बदन गनगन गनगन कांपत बा, रोवता कहता तनी सुनब सबे कलेजा फट जाई। कैसे वह आतंकवादी जुबान कपकपाती हुई जुबान से हाथ जोड़ करके कहता है कि बस बहुत ज्यादा समय ना है, 2 मिनट का वक्त था, तनी हमार बात रहुआ लोग सुन ली, मरे के तैसे हूँ बा, मरे वाला बानी। का कहता कि मारे मारे का तारू अरे माना नहीं घुमाई हूँ अपनली आतंकवादी कैसे जानत नहीं घुमाई हूँ। कहता है कि माँ, जे वही माँ कहता है डपट देती है तारा देवी, खबरदार। माँ कहता है अरे तेरे जैसे दरिंदा क्या समझेगा कि एक माँ की ममता की कीमत क्या होती है, एक माँ की ममता क्या होती है, माँ क्या होती है, अरे तू क्या जानेगा, दूसरों का लहू बहाने वाला। रोते हुए कहता है कि माँ, अगर एक बेटा अपनी माँ को माँ नहीं कहेगा फिर क्या कहेगा, जरा पहचानो, भले मैं आतंकवादी हूँ लेकिन मैं तेरा अभिनंदन हूँ माँ। अभिनंदन कोई का भरोसा ना होता, वो आतंकवादी के भेष में, वो आतंकी के रूप में जो था, जो 8 साल पहले 14 साल की उम्र में घर से लापता हुआ था। चंदन का छोटा भाई अभिनंदन था, लेकिन अभिनंदन क्यों पहचान गया अपने परिवार वालों को, लेकिन परिवार वाले नहीं पहचान रहे। काहे? कारण ई बा कि जब अभिनंदन घरे से लापता भयल तो ए चेहरा पर एको रोमो ना रहल, एक रोमा ना रहल, लेकिन जब 8 साल बाद घर वापस आया है तो बड़े बड़े दाढ़ी मूछ, बड़का बड़का बाल, काला काला वस्त्र, राक्षस जैसा भेष, इसलिए परिवार का कोई सदस्य पहचान नहीं पा रहा है। लेकिन अभिनंदन तो सबको पहचान गया, लेकिन भरोसा दिलाए तो कैसे दिलाए। कहता है कि माँ, ये जमाना जानता है कि कोई भी आतंकवादी अपनी माँ के गर्भ से पैदा नहीं होता है, कुछ मजबूरियां होती है। सवाल खड़ा होता है तेरी ऐसी क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी थी। कहता है
एक तो गरीबी तुझे पाई नीके बोझ हो, तीसरे में भूखिया सतावे रोजे रोज हो। एक तरफ पूरा परिवार खड़ा है, माई बाबू भाई बहन रो रहा है, कहता है कि एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ बहन का चिंता, बहन का शादी का चिंता, और तीसरा में भूख। जब सुबह का खाना मिले तो शाम का ना, शाम का भोजन मिले तो सवेरे ना। इन हालातों ने मुझे गलत मार्ग भटकने पे मजबूर कर दिया, लेकिन यह भी सत्य है कि हर गलत काम का अंजाम बुरा होता है। मरने वाला हूँ, इसका अफसोस नहीं है, लेकिन अफसोस है किस बात का? धोखा खा लेना किया, आज पहचाना नहीं घुमाई हूँ, अपनली आतंकवादी कैसे। रोता बिलखता कहता है कि आज मरने का गम नहीं है, अफसोस नहीं है, अफसोस सिर्फ एक बात का है। यह जमाना जानता है, इतिहास बताता है कि दुनिया में सबकी नजरें धोखा खा सकती है, लेकिन एक माँ की नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। बेटवा हजारों लाखों भेष बना ले, लेकिन माई का नजर से कबो ना बच पावे। लेकिन अफसोस कि सामने पड़े बेटे को माँ नहीं पहचान रही है, रो रहा है कि माँ बस एक बार मरने से पहले अपने सीने से लगा करके बेटा शब्द कह करके बुला दो माँ, मेरे कान तरस गए हैं। बस एक बार। रट लगाते लगाते माँ, पूरा परिवार जब तक समझ पाता, भरोसा होता कि वाकई में यही मेरा बेटा अभिनंदन है, तब तक उस अभिनंदन की सांसें थम गई। माँ खींच करके सीने से लगा करके रोने लगी कि बेटा देख तेरी माँ बुला रही है, बस एक बार माँ कह दे बेटा। लेकिन लाशें कहाँ बोलती है, रो रही है माँ कि बेटा, अरे दुनिया की मैं पहली ऐसी अभागर माँ हूँ जो अपने बेटे के मौत से पहले ही तेरे ही कर चुकी हूँ। 8 साल बाद मिलबो कैला ये लाल, कितना अभागन, कितना दुर्भाग्यशाली हमार जुबान बाकी अपन बेटा के हम बेटा ना कह पावली। माई रोवतरी, परिवार रोवतई तो दुखवा बटले बहो बाबू, लेकिन जमन बिटिया जमन बहिन आरती का तुरत्ते बियाह भइल, तुरत्ते दुल्हा के गोली लागल मर गई। ओकर दशा का है, जैसे रउआ लोग जुटल बानी, सब जुटल बा, गांव घर, घराती पक्ष बराती पक्ष, लेकिन वह आरती रो रही है और कहती है क्या आखिरी बात? जवन मड़वा में अरे भराइल मंगिया, विधवा भइली रही मड़वे में धोवाइल मंगी। कितना बड़ा भागिन बानी कि जौने माड़ो में हमार मांग भराई, वही माड़ो में मंगियो धोआ गई। ऐसे बड़ दुर्भाग्यशाली के हो सकेला? एक तरफ पति की लाश, एक तरफ भाई की लाश पड़ी है, रो रही है, कहती है क्या कि भइला विदाई हमर विदा भइले सैरा, कवन कमी भइल मुहवा मोड़ गइला भैया। बारे भगवान, किस कलम से आपने मेरी किस्मत संवारी है। अरे जहाँ दुल्हन का जोड़ा में हमार विदाई हो के चाहिए, हमार सैया का विदाई ये दुनिया से हो गई। बारे प्रभु, और हमरे पीठी का भाई छीन लिया। लेकिन यह दर्द कहाँ खत्म होने वाला है, कहाँ थमने वाला है?
दोनों लाशों को लेकर के शमशान घाट पे घराती पक्ष बाराती पक्ष सभी लोग गए। तब अरे तिहरे चंदन अभिनंदन के मुँह लगिया, तब विधवा भइलिया ही मड़वे में धोबाइल मंगिया। गुरु गणेश बच्चन गुरु राम खिलावन वतन पे मरते, कहे रामदेव चंद्रिका कभी है पीर कभी ना डरते, जीवन ना फिर दोबारा मिलेगा, फिर दोबारा जीवन ना मिली। देश का जवान मूर्ख ना होला, ओहू लोग के अंदर प्राण होला, मोह माया होला, परिवार का मोह होला, लेकिन देश खातिर अपने लोगन खातिर कुर्बान हो जाना, मर जालन। वैसे कुछ ऐसे